हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मेरे मन में ख्याल आया कि आजकल रोज़ रोज़ अखबार में आ रहा है, टीवी पर आ रहा है कि नीट के एग्ज़ाम में कुछ बवाल हो गया। नीट का रिज़ल्ट जो आया उसमें कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हैं, स्टूडेंट्स के गार्जियन सेटिस्फाइड नहीं हैं। जैसा रिज़ल्ट आना चाहिए था वैसा नहीं आया। नंबर ऑफ़ टॉपर्स की संख्या ज़्यादा है, इतने नंबर नहीं होने चाहिए तो इतने नंबर कैसे मिल गए। इस तरह की काफ़ी सारी चर्चा है। तो नीट के रिजल्ट में किस तरह की समस्या आई है, क्या हुआ है, ये तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बस आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि देश में होने वाले इतने बड़े एग्ज़ाम NEET के बारे में, NEET के बारे में, नीट के बारे में, कि आखिर ये नीट का एग्ज़ाम होता क्या है और आप बच्चों के लिए इसका क्या रिलेवेंस है, क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, आप सबने सुना होगा ना कि 12वीं के बाद, 12th के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए JEE का एग्ज़ाम होता है, IIT JEE, है ना। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो JEE का एग्ज़ाम होता है, और जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए, तो जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, NEET नीट। और ये अभी नीट का ही रिज़ल्ट आया है, जिसको लेकर आजकल टेलीविज़न पर या यूट्यूब पर इतनी सारी खबरें, अखबार में इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि इसके रिज़ल्ट कैलकुलेशन के प्रोसेस को लेकर के स्टूडेंट और गार्जियंस में अनसेटिस्फैक्शन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर नीट का एग्ज़ाम होता क्या है। एक बात तो समझ में आ गई होगी कि नीट का एग्ज़ामिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो 12th करने के बाद में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि उन्होंने 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज़रूर पढ़ा हो, है ना। मैथमेटिक्स ज़रूरी नहीं है, तो इंटरमीडिएट में 11th 12th में आपका साइंस ज़रूर रहा है, मैथमेटिक्स हो या ना हो वही बच्चे दे सकते हैं। तो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या कहा मैंने? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्ज़ाम अपने देश में एक टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। क्या आप जानना चाहोगे कि नीट एग्जामिनेशन का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, AIPMT। तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके ज़रिए देश भर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, उसमें जो सीट्स अवेलेबल हैं उसके लिए बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऑब्वियस है कि जिसकी रैंक ज़्यादा होगी उसे सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कह लो एम्स में, है ना, दिल्ली में एम्स है और भी कुछ बड़े बड़े शहरों में एम्स है, उसमें एडमिशन का मौका मिलेगा। उसी तरह से जैसे कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में जिनके रैंक बड़े अच्छे होते हैं तो उन्हें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर में एडमिशन मिलता है। पटना में भी IIT है। तो मैंने क्या बताया कि नीट के एग्जामिनेशन के ज़रिए 12वीं के बाद जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको देश भर के सरकारी कॉलेजेस में एक रैंक मिल सकती है, एक सीट मिल सकती है। उस रैंक के बेसिस पर वहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो आप सोचते होंगे कि क्या देश में जितने भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वे सबके सब सरकारी कॉलेजेस में ही जाते हैं क्या? नहीं, वो सबके सब सरकारी कॉलेजेस में नहीं जाते, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन से जो रिज़ल्ट आता है इसमें जो बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, वो संख्या काफ़ी कम है, जबकि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जिन्हें सरकारी कॉलेजेस में सीट मिल जाएगी वो तो सरकारी कॉलेज में जाएंगे, और जिन्हें वहाँ सीट नहीं मिलेगी सो दे विल हैव टू ऑप्ट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। तो अब एक छोटा सा सवाल मन में आता होगा कि भाई सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर होता है। तो बचपन से हम लोग ये जानते आए हैं कि भाई सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर होता है। एक तो पढ़ाई का अंतर होता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर होता है, तीसरी बात फ़ीस का डिफरेंस होता है। आप जानते ही हो सरकारी कॉलेजेस में सरकारी स्कूल में फ़ीस कम लगती है, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेजेस में
फीस ज़्यादा लगती है। अब जैसे लेकिन बात करूं कि जो देश का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज है एम्स दिल्ली, वो तो सरकारी कॉलेज है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, उसकी फैसिलिटीज़ भी, उसका एजुकेशन सिस्टम, फैकल्टी भी बड़े टॉप के हैं। तो मोटी मोटी बात ये है कि अगर आपने नीट के एग्जामिनेशन में अच्छे रैंक हासिल किए, अच्छे नंबर हासिल किए, तो आपको देश के प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस में कम फीस पर डॉक्टर बनने का, डॉक्टर की पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। और अगर आपके नीट में अच्छे रैंक नहीं आए, आपको सरकारी कॉलेजेस नहीं मिल पाए, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेजेस में पता है फीस कितनी लगती है? 4 साल के MBBS कोर्स के लिए उन्हें फीस लगती है 50-60 लाख रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ तक की फीस देनी पड़ती है। करोड़, 50-60 लाख, आप समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आपको नीट में अच्छे रैंक हासिल करने से सरकारी कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी फ़ीस मुश्किल से 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में हुआ करेगी। तो सपोज़ करो कि कितना अच्छा हो कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम्हारा नीट में अच्छा रैंक आया और तुम्हें एम्स में दिल्ली का कॉलेज मिल जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। एक तो तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, अखबार में नाम छपेगा, परिवार में इज्जत बढ़ जाएगी, सोसाइटी में, शहर में सब पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे। और साथ साथ में तुम्हारी मम्मी पापा के लिए, तुम्हारे लिए एक बड़ी बात ये होगी कि तुम्हें 50-60 हज़ार से ज़्यादा रुपये खर्च नहीं करने होंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। कहाँ 50-60 हज़ार रुपये और कहाँ 50-60 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ रुपये तक खर्च करने होते हैं लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इसीलिए जो बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो 12वीं के बाद नीट का एग्जामिनेशन ज़रूर देते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको कि नीट का एग्जामिनेशन आप 12वीं के बाद दे सकते हो। नीट का एग्जामिनेशन देने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपके इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ज़रूर होना चाहिए। इंग्लिश हो तो बहुत बेहतर है। मैथमेटिक्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एग्जामिनेशन आमतौर पर इसका रजिस्ट्रेशन का जो सर्कुलर है वो फरवरी से अप्रैल महीने में निकलता है ना। और एग्जामिनेशन मई जून महीने में कंडक्ट हुआ करता है और रिजल्ट भी जून महीने के आखिर तक आ जाता है। अब आपको बताऊं कि इस साल कितने बच्चों ने नीट का एग्जामिनेशन दिया। इस साल नीट का एग्जामिनेशन 24 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है ना, 24 लाख बच्चे। ऐसा है कि 2019 के पहले, 2019 नहीं 2017 के पहले ये एग्जामिनेशन, जैसे कि देश में जो 2 बड़े कॉलेज हैं एम्स और JIPMER, वो अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट अलग लिया करते थे और हर स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए टेस्ट अलग अलग हुआ करता था। लेकिन सरकार ने कोशिश की, 2013 से ही कोशिश की, लेकिन 2017 से ये एग्जामिनेशन लगातार हो रहे हैं। अब ये एकमात्र परीक्षा है जिसकी रैंकिंग के बेसिस पर आप देश भर में कहीं भी सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। मन में सवाल आएगा ना कि आखिर ये एग्जामिनेशन कितने घंटे का होता है। तो ये एग्ज़ाम होता है 3 घंटे 20 मिनट का। कितने क्वेश्चन होते हैं? 180 क्वेश्चंस आर देयर। और कितना फुल मार्क्स होता है? फुल मार्क्स होता है 720, है ना। 180 क्वेश्चन, 720 फुल मार्क्स। तो कहने का मतलब एक सवाल कितने का हुआ? 4 नंबर का हुआ। आपको बता दूं इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर आपने सही सवाल दिए तो 4 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप सारे स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर सुनने वालों में ज़्यादातर बच्चे जो हैं, मुझे लगता है क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं। तो जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और जिन्होंने अभी 10th नहीं किया है, तो आप अभी से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करना शुरू कर दो नीट के एग्ज़ाम की, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको मौका देता है देश के अच्छे कॉलेजेस में, देश के अच्छे सरकारी कॉलेजेस में कम फीस से डॉक्टरी की पढ़ाई करने का एक बढ़िया मौका देता है।
तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि इस बार के नीट एग्जामिनेशन के रिजल्ट में ऐसी क्या बात हुई जिसको लेकर के ये बवाल मचा हुआ है। वैसे आपको बवाल पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये करंट अफेयर्स की बात है तो जानना तो ज़रूरी है ना। और इसी बहाने आपने ये भी जान लिया कि नीट एग्जामिनेशन आखिर होता क्यों है। डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट की तैयारी करनी है, अभी से करनी है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।